प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा हमने देखा कि आरंभिक चर्च में, आरंभिक कलीसिया में जो है बहुत सारी चीजों के जो है सिद्धांत बनी, जो आज तक जारी है, आज तक जारी। और पवित्र आत्मा चाहता था कि लोगों तक ये बातें प्रकट हो। उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज थी कि आरंभिक चर्च को इस बात का ज्ञान था कि वे एक कलीसिया के रूप में, और प्रभु यीशु मसीह दुल्हा है, कलीसिया उसकी दुल्हन है। जैसे आदम की पसली से परमेश्वर ने हवा को बनाया था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की पसली से जहां लहू और पानी निकला, कलीसिया की स्थापना हुई उस पेंतिकोस के दिन। और कर्नेलियस के घर में गैर मसीह, गैर यहूदी लोगों के लिए आज तक जारी है, आज तक जारी है। और दोस्तों, ये जो कंसेप्ट आया कि दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, इसके लिए तैयार थे। अभी तक हम शादी को एक सेक्सुअल रिलेशनशिप से ज्यादा नहीं समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इससे कहीं ऊंचा, कहीं गहरा। और प्रभु यीशु मसीह दुल्हन को लेने आ रहे, दुल्हन में कलीसिया, उसमें मेल फीमेल दोनों। सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए नहीं, आत्मिक रिलेशनशिप के लिए, आत्मिक रिलेशनशिप के लिए। और परमेश्वर से दुआ करें कि परमेश्वर के इन रहस्यों को आप समझ पाए, आप समझ पाए। और बहुत सारी जगह वर्णन है, लेकिन एक जगह से आपके लिए पढ़ रहा हूं, वह है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21वां अध्याय और उसकी पहली आयत से। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। ये वो महत्वपूर्ण हिस्सा दोस्तों, परमेश्वर अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने फिर से आने वाला। ये कंसेप्ट आरंभिक चर्च में जो था, वो आज भी हमारे लिए इतना महत्व। हमें निराशा नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बोलता है कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। परमेश्वर और हमारा ऐसा मिलन, ये जो है, इस बारे में बाइबल और भी बताती है। आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। दोस्तों, ये जैसा हमने देखा कि परमेश्वर स्वयं बोलते हैं कि कलीसिया वो दुल्हन के समान, और ऐसे तैयार जैसे अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। और पति किसे कहा गया? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। और दोस्तों, जब मिलन हुआ उसके बाद प्रभु ने कहा, फिर दुख नहीं, फिर आंसू नहीं, फिर पीड़ा नहीं, फिर मृत्यु नहीं, और पहली बातें जाती रही। और प्रभु यीशु मसीह के
लिए जो है कलीसिया का जो रेफरेंस आया, न सिर्फ प्रकाशित वाक्य में वरन पत्रियों में और पुराने नियम में भी, करीब 1500 साल पहले जो है चर्च को जो है दुल्हन के समान, दुल्हन की उपमा दी गई, दुल्हन की उपमा दी गई और प्रभु यीशु मसीह को जो है दूल्हे के रूप में उपमा दी गई। इसीलिए प्रभु अपनी कलीसिया को लेने, अपने लोगों को लेने स्वर्ग से उतरा। प्रभु ने 10 कुंवारियों का जो है वो वृत्तांत कहा और फिर प्रभु ने ये भी कहा कि दुल्हन जिसे लेने के लिए आ रहा था वो तैयार हुई, अपने आप को उसने तैयार करा कि वो उसके साथ घर में जाए। और प्रभु ने फिर एक और उदाहरण दिया कि जब तक दूल्हा साथ में है कोई उपवास ही नहीं, कोई उपवास ही नहीं, क्योंकि वे दूल्हे के आनंद में आनंदित है। प्रभु ने स्वयं कहा और जो है कलीसिया को जैसा 21वां अध्याय हमने अभी पढ़ा, और जो है नया यरूशलेम उस दुल्हन के समान जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए तैयार है। और ये नए यरूशलेम के निवासी कलीसिया, चर्च और जो है इफिसियों के पत्री और यहेजकेल के पुस्तक में जो है उत्पत्ति में जैसा हम देखते हैं हवा का निर्माण आदम से, उसकी पसली से, वैसे प्रभु के उन जख्मों से चर्च का निर्माण, कलीसिया का निर्माण। और प्रभु ने ये रास्ता न सिर्फ यहूदियों के लिए उस पेंतीकोस के दिन, लेकिन कर्नेलियस के घर में गैर यहूदियों के लिए अर्थात सारे संसार के लिए प्रभु ने द्वार खोल दिए, जो आज तक जारी है, आज तक जारी। प्रभु ने ये नहीं पूछा किस जाति के हो, किस धर्म के हो, कौन सा रंग है, किस देश के हो, किस कंटिनेंट के हो, कितना एजुकेशन है, कहां तक पढ़े लिखे हो, कितनी कमाई है, कितना पैसा इकट्ठा कर रखा है, कितनी जमीन जायदाद है, इनकम के सोर्स क्या क्या है, तुम्हारे इनकम टैक्स कितने भरे हुए हैं। प्रभु ने एक भी चीज नहीं पूछी, एक भी चीज नहीं पूछी। जितनों ने उसकी ओर भरोसा किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। इससे बड़ी बात और क्या चाहते हैं दोस्तों? क्या चाहते हैं? ऐसा क्या और करना बाकी रह गया जो प्रभु ने अपनी कलीसिया के लिए नहीं किया, अपना बेटा बेटी बनाने के लिए उसने नहीं किया? ऐसा और क्या करना बाकी रह गया? और जो है प्रभु ने जब वे स्वयं पृथ्वी पर थे, जो है हमने देखा कि उन्होंने इस बात के उदाहरण दिए, इस बात के उदाहरण दिए। और जो है प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के साथ एक मन, एक आत्मा, एक मन, एक आत्मा, और हमेशा हमेशा का जीवन, हमेशा हमेशा का जीवन।
ये प्रभु चाहता है, ये प्रभु चाहता है। और ये सच्ची मसीहतता भी है, ये सच्ची मसीहतता। इसका ज्ञान जो है वो आरंभिक कलीसिया में बराबर रहा। और जो है प्रभु अपने लोगों को सिखाते रहे, बताते रहे। प्रभु ने बताया, प्रभु ने बताया। और ये प्रभु की कलीसिया, ये प्रभु की दुल्हन जो दूल्हे के लिए तैयार हुई, सारे विश्व से तैयार हुई, सारे विश्व से तैयार हुई। और प्रभु चाहता है कि वो शारीरिक एकता नहीं, आत्मिक एकता। प्रभु ने कहा स्वर्ग में ब्याह शादी नहीं है, ना वहां स्त्री पुरुष, वे परमेश्वर के बच्चे होंगे, वे परमेश्वर के बच्चों के समान होंगे। ये वो स्वर्गीय जीवन होगा। और इस कलीसिया में जो है ये एक प्रतिरूप है, ये प्रतिरूप है कलीसिया का, चर्च का, जिसमें विश्व के सारे लोग हैं, सारे लोग हैं। और वे अपने दूल्हे अर्थात प्रभु यीशु मसीह से एक आत्मा होंगे, एक आत्मा होंगे। कि जहां उनका परमेश्वर है वहां उसके लोग होंगे। और परमेश्वर ने कहा भी, प्रभु ने स्वयं कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर दूं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां, और देखिए ये कलीसिया सारे विश्व से लोग उठाए जाए और प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे, प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। ये दुनिया के सारे लोग, सारे लोग। और प्रभु ने इसे समझाने के लिए जो है इस स्त्री का उपयोग किया, कलीसिया का उपयोग करा, ताकि हमें ये बातें समझ में आ जाए कि हम प्रभु के साथ एक कैसे हो सकते हैं, हम प्रभु के साथ एक कैसे हो सकते। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सर को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इन रहस्यों को सिखाने के लिए प्रभु, कि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमें अकेला नहीं छोड़ते। और प्रभु जैसे दूध पिलाती मां अपने बच्चे को उठाए फिरती है, वैसे आप हमें अपने पंखों के नीचे रखते हैं, आप हमें अपनी गोद में उठाए फिरते हैं। जगत की उत्पत्ति से प्रभु आप हमारी रचना जानते हैं। और जब हमारे मां के पेट में हमारे भ्रूण का पहला हिस्सा पड़ा, तब से आप हमारे रचयिता हैं। उचित समय पर आप हमें लेकर गए, आप हमें नाम से जानते हैं। क्या कहें पिताजी, क्या कहें। अपना शरीर, प्राण, आत्मा आपको समर्पित करते हैं। और जब तक आपका द्वितीय आगमन ना हो और हमारी मृत्यु ना हो, प्रभु आपके प्रति वफादार रहने का सौभाग्य प्रदान करें। क्योंकि सारा मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। יברכך יהוה וישמרך, יאר יהוה ויחונך, יישא יהוה פניו אליך ויעשם לך shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you
and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.